बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सब देखने वालों को ग्राउंड रियलिटी पॉडकास्ट में खुशामदीद। जहां हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद मुआशरे के मुतल्लिक, लोगों के मुतल्लिक हक़ाइक़ दिखाना, सच बताना है। वह हमारा एक और मकसद है कि हम अपने देखने वालों के चेहरों पे मुस्कुराहट ले आएँ। तो उसी सिलसिले में हम अपने आज के पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में मौजूद है अच्छू कसाई। सर, अस्सलाम वालेकुम अच्छू साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छू साहब, आपकी समझ नहीं आई, आपने क्या फरमाया? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छू साहब, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह मजाक बेहतर है, एकदम कड़क। अच्छू साहब, आप वेस्ट में हमारे पॉडकास्ट में आ गए। आपको कपड़े चाहिए थे, बताते हम आपका बजट यार बढ़ा आपके देते बंदे हैं। उठा लाए हमें, हम तो बैठे बैठे अपना वहाँ पे बोरिया बिस्तर लेके हम तो काम कर रहे थे ना यार, उठा के ले आए हमको। नहीं नहीं, वो बात आपकी ठीक है। आप अगर हमें बता देते, हम आपके बजट में जो आपने इस पॉडकास्ट का मुआवजा लेना है, हम आपके कपड़ों के पैसे भी साथ दे देते। यार अब आटे की बोरियाँ उठा रहे थे हम, तो ये उठाते उठाते इधर ले आए, तो हम उसमें क्या कर सकते। नहीं नहीं, आटे की बोरियाँ क्यों उठा देते हो? आटे की बोरियाँ, हाँ, आटे की जो बोरियाँ होती है जो ट्रक वगैरह में लगते हैं और इधर उधर गाँव साँव में जाते हैं आटे, सरकारी दूसरे, वो भी। अच्छू साहब, आप अगर पान को थूक के ये हमारा करें- खानदानी है, हम कर नहीं सकते। नहीं नहीं, हमें पता है आप खानदानी कसाई हैं, लेकिन आप इस पान को थूक के बात करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। आपको आएगा आएगा समझ में, सब नहीं, आएगा। मैं नहीं समझ पा रहा, तो हमारे देखने वाली नहीं, ऑडियंस देखने वाले जो समझदार होंगे वो समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं भाई। कि आप इस एक्सेंट में बात कर रहे हैं, ये भी बचपन से है? ये हमारा खानदानी है, हम लोग खानदानी ये काम कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। खानदानी अब क्या काम कर रहे हैं? बोरियाँ उठाने का? नहीं नहीं, कसाई। कसाईयों का? तो अब हम ऑफ द टॉपिक नहीं जाते, हम मुद्दे पे आते हैं। बकरा ईद आने वाली है, जी। 1 महीना तकरीबन रह गया आज जिस टाइम हम पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस दफ़ा बकरे को ज़िबा करने के क्या चार्जेस लेंगे? 70,000, 70। 70,000। और गाय की? गाय का 2 लाख। 2 लाख। लोग तो शोर मचा रहे हैं, कुर्बानी बड़ी महंगी है, महंगी है। और ऊँट के बताइएगा? उनका सिर्फ 3.5 लाख रुपये। 3.5। तो फॉर्म्स आपके अपने हैं, मतलब जहाँ पे आप ये बकरे, गाय और ऊँट पाल रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे गाय कौन दे। तो आप ये मार्केट से खरीद के देंगे? नहीं, आपका अपना होगा ना। नहीं नहीं, क्या मतलब हमारा अपना क्या होगा? कुर्बानी का जानवर आपका अपना होगा। नहीं नहीं, कुर्बानी का जानवर ज़ाहिर बात है, हम सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करेंगे। अल्लाह ताला की राह में हम जानवर कुर्बान करेंगे। लेकिन आपने 70,000 रुपये बकरे का बताया। आपकी हेल्प करने का। नहीं नहीं, हमारी ताकि help- कुर्बानी करेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। काटेंगे। देखिए, इसका सिला तो आपको अल्लाह ताला देगा। आप इतना नेकी का काम कर रहे हैं, आप कुर्बानी में आसानी पैदा कर रहे हैं कि हमने सिर्फ आपको 70,000 देना, उसके बदले आप जानवर भी लाएंगे, उसे ज़िबा भी नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, जानवर आपका होगा भैया। क्या मतलब? हम तो बस कट 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 नहीं नहीं, 70,000 रुपया मैं आपको बकरे का दे रहा हूँ, हाँ। 3.5 लाख रुपया मैं आपको ऊँट का दे रहा हूँ, 2 लाख रुपया मैं आपको गाय का दे रहा हूँ। हाँ। उसमें जानवर मैंने लेकर आना है? जानवर ऐसी बात है भाई, स्वाब किसने लेना। अच्छू साहब, स्वाब भाई, स्वाब किसको चाहिए। नहीं, आप सिर्फ ज़िबा करने का 70,000 रुपया। हाँ, सिर्फ रिबा करेंगे। अच्छा साहब, ये कसाईयों में भी ब्रांड बन गए हैं? नहीं, ब्रांड नहीं बन के, सिर्फ छुरी पहनने का 70,000 रुपये। नहीं, तो आप 70,000 रुपये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? भाई महंगाई है ना यार, पेट्रोल लगता है आने जाने का, ईद की नमाज पढ़ के निकलो, शाम बंद हो जाती है यार। नहीं नहीं, वो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन 70,000 रुपया एक बकरी को सिर्फ ज़िबा करने का, आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा है? नहीं, बहुत मैं- मुनासिब है। बाकियों का रेट भाई लाख लाख रुपए बकरा, एक बकरा गिराने का लाख रुपए ले लेते हैं वो। तो चलो इस बारे में बाद में आते हैं। कोई मेरे जैसे अगर गरीब बंदा कोई पैसे जोड़ के कुर्बानी कर लेता है, उससे कितने पैसे लेंगे आप? उससे हम लेंगे, देखो अगर वो भाई अल्लाह को जान देनी है, अगर वो जोर जमा करता है, हमारा बंदा गरीब बंदा, हम उसे एक कम ले लेंगे 70 में से। मतलब 69,000? हाँ आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं? यार, या तो फिर वो बंदा करे ही ना, जोर जमा करके कर रहा है तो फिर दिल खोल के करे, या तो फिर ना करे। नहीं, आपने मुझे परेशान कर दिया। ये एसी चल रहे हैं, मुझे पसीना आ गया है। तो मेरे जैसा बंदा तो कुर्बानी करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने सोचने में क्या, सोचने के पैसे नहीं है भाई, कुर्बानी के पैसे हैं। स्वाब तो आपको चाहिए ना यार, ये भी तो देखो, स्वाब किसने लेना, तुमने लेना, हमने थोड़ी लेना। अच्छा, एस्टिमेटली मार्केट में इस दफ़ा बकरा कितने का मिल जाएगा?
ऐसे यार इसमें मगर टेडी बकरा देखा जाए तो वो भी कम से कम 70-80 हज़ार का होता है। टेडी बकरा क्या होता है? वो छोटे छोटे बकरे होते हैं, छोटे लेले बोल उनको, लेले। जैसे सदके का बकरा भी बोलते हाँ, छटके का बकरा। हैं, उसका भी 70,000 रुपया। हाँ। अच्छू साहब, एक ईद के 3 दिन में कितने बकरी या जानवर आप कर लेते हैं? यार बहुत कर लेते हैं, ईद के पहले दिन भी बहुत कर लेते कितने? हैं, लाटाटाट बगैर 100 से भी ऊपर। 100 से ऊपर ईद के पहले दिन? हाँ, अच्छा। ईद मतलब ईद नमाज पढ़ के मगरिब की कर देते हैं। और कितने बंदों पे आपकी ये टीम या स्काउट? 8 घंटों की। 8 बंदे। तो आप क्या 1 सेकंड में बकरा ज़िबा करते हैं? नहीं, छुरी फेरी, हाँ। अगले घर चले गए, उधर छुरी फेरी, उसके अगले घर चले गए। नहीं, एक मिनट मैं थोड़ी सी, छुरी फेर के आप अगले घर चले गए, तो उसके बाद को खाल उतारते हैं, कोई कलेजी? वो वापसी वापसी में, वापसी में। मतलब आप छुरी फेर के चले जाएंगे और फिर वापस आके उसका हाँ। गोश्त वगैरह गोश्त पाए शाय बना देंगे, कोई हाँ कलेजी हाँ, खाएंगे? ऐसे। नहीं तो कितनी देर बाद आप छुरी फेरने के आ जाएंगे? यार ये तो अगले में डिपेंड करता है ना, अगले के कितने कुर्बानी के पीस है, ठीक है, बकरे कितने हैं, गाय कितनी है उसकी, अगर ऊँट है तो ऊँट कितने हैं। तो हम ये है कि फिर वो अगले दिन में भी बात चल जाती है, ईद के दूसरे नहीं दिन। नहीं, एक मिनट, अगले दिन पे किस चीज़ की बात चली जाएगी? गोश्त बनने में, गोश्त बनने में, नहीं, गोश्त आप लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ, बुकिंग करवाता हूँ मैं आपको कि अच्छू साहब आके मेरे एक छोटा सा बकरा ज़िबा हाँ, कर, आप उसे छुरी फेरेंगे और हाँ, चले जाएंगे। हाँ। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप आएंगे, वरना अगले दिन? हाँ, वापस आऊँगा, वरना वो अगले दिन आपका आगे गोश्त वोश्त, अगर अगले दिन भी टाइम मिला तो आऊँगा, गोश्त वोश्त बनाऊँगा अच्छा सा आपको, ऐसे पटकी बोटियाँ छोटी एक गोल बोटी। अच्छू साहब मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये मैं- अरे दादा, हम भी मजाक करने थोड़ी बैठे हुए, इतनी दूर से उठा के ले गए हैं तुम्हारे बंदे। नहीं, मेरे बंदे आपको लेकर भी आए हैं, आपको छोड़ के भी आएंगे, आपको हम इस पॉडकास्ट में आने का मुआवजा भी दे रहे हैं। वो बहुत शुक्रिया, मुआवजे से तो चल रहा है यार कारोबार, अच्छा, वरना हम तो इंटरव्यू वगैरह भी चला देते हैं बाइक बाइक। हम कॉमेडी शो होस्ट नहीं कर रहे। अरे यार रोटी कमानी है भाई, रोटी कमानी है आजकल के नहीं दौर तो में। आप अभी जैसे मेरी टीम बता रही थी कि आप जब वो गए हैं आपको लेने के लिए, तो आप प्लाजे की चौथी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पे आटे की बोरियां लेकर आ रहे थे, आपने भी बताया। हाँ, तो आटे की बोरियां उतार रहे थे, खानदानी आप कसाई भी हैं, तो अभी आप क्या चला, इन ड्राइव भी चलाते हैं, इंटरव्यू यार तो अच्छा सब क्या कसाइयों का काम नहीं चलता? ये चलता है। देखो हम कभी कभार जरूरी नहीं है कि एक ही काम करते रहे, खानदानी काम है हमारा, परदादों से चलता हुआ आ रहा है। खानदानी काम आपका क्या है, इन ड्राइव चलाना? नहीं, हाँ, खानदानी काम है ना हमारा ये तो। हो खानदानी काम आपका आटे का है? नहीं, हम कभी कभार जो है ना, अगर ज़्यादा मसरूफियत भी होनी हो तो हम लोग ट्रकों के साथ भी जाते हैं सामान उतारने, तो सामान वामान नहीं घर वाला चेंज वेंज करते, तो उनके साथ भी हम लोग जाते हैं सामान वगैरह। अच्छा। मजदूरी करते हैं यार, मजदूर अच्छू साहब, काम हमारा खानदानी है। अच्छू साहब इंतहाई माजरत के साथ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये पॉडकास्ट है, कॉमेडी शो नहीं है। अरे भाई, एक तो आप हमें अच्छू साहब कह रहे हैं, हम अच्छू कसाई हैं, हमें हमारे ना अच्छू कसाई के नाम से जानते हैं। मोहल्ले में आप अच्छू कसाई के नाम से जानते हाँ, मशहूर है हम तो। हैं, कसाई इन ड्राइव भी चलाते हैं। हाँ, चलाते हैं। तो आटे का क्या सीन है? यार देखो, मेहनत मजदूरी है ना, जहाँ मर्जी लगा लो जाके। हमें तो कोई मोहल्ले का बंदा फोन कर देगा, तो भाई किधर हो, ये इसके ऊपर ट्रक के ऊपर एक आधा मच्छियों का छट्टा है, मक्खियों का, इसको भी उतारना है, तो हम वो भी उतार देते हैं, 100-50 वो भी ले लेते हैं। अभी आप बकरे के 70,000 मांग रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि हम मक्खियों के छत्ते भी उतारते हैं, हाँ, बोला मैंने। खानदानी कसाइयाँ। हाँ, अच्छू साहब 150 पे आप मक्खियों के छत्ते उतारते हैं, तो बकरे के आप 70,000 रुपया मांग रहे हैं? बकरा एक साल बाद आने होते भाई मेरे, नहीं तो आप ये तो रोज के काम है हमारे। नहीं पूरा साल आप अपने गोश्त का काम नहीं नहीं करते हैं भाई, मुर्गियों की दुकान भी है, मुर्गी भी सुबह करते रहते हैं हम मौसमी कसाई थोड़ी हैं कि चिंची रस्ते पे अपना 2-4 छुरियाँ रखी, बंदे उठाए और चले गए। हम मौसमी कसाई नहीं है, हम जड्डी पुश्ती हैं भाई, हमारा नाम है मच्छू कसाई से लेके इधर टिकट नाम आया। और अच्छू आपका नाम है या अरे मेरा 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 आपका जो जद्दी पुश्ती है वो किस नाम से पप्पू, उसके बाद गोली, और बड़े नाम थे हमारे, बड़े दांतों से चलते हुए आ रहे। अच्छा, तो इसके अलावा कोई और काम आप करते हो? बहुत। अच्छा, हम फिर ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, शायद आप यहाँ पे अपने बाकी बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं, अब हम दोबारा कसाई की बात भी आते हैं, हाँ, क्योंकि देखिए हमारा पॉडकास्ट का हमेशा मकसद है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।
तो मैं देखने वाले नाजरीन को फिर से कहता हूँ, अगर अच्छू साहब के साथ कोई कुर्बानी बुक करवाना चाहता हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। हाँ करे भाई करे, बुकिंग करवाए हमें, ठीक है। अगर तो गाय करवानी है तो अभी का जो रेट है वो 2 लाख रुपये, सही है। सुनने में आया 22-23 तारीख की ईद है, अगर 10 तारीख से पहले पहले कुर्बानी की उन्होंने जानवर का, इन आपके बंदों ने करवा ली बुकिंग, तो 2 लाख। अगर बाद 10 के बाद करवाएगी तो 2.5 लाख। अच्छू साहब अल्लाह ताला तौफीक दे के हम भी कुर्बानी कर सकें आमीन। और आपको 70,000 रुपया बकरा या 2 लाख रुपया गाय का दे सकें। लेकिन मेरा फिर से सवाल है, आपने भी थोड़ी देर पहले फरमाया था कि उसे छुरी बेचेंगे और हम टाइम मिलेगा तो अगले दिन या उसे, तो वो जिस बेचारे जानवर को आप बेज़ुबान को छुरी फेर के जाएंगे वो उस तरह ही पड़ा रहेगा। यार नहीं पड़ा क्यों रहेगा, हम जिनका होटल उनको बोल रहे हैं भाई पानी डाल दे लो, पानी डाल दे लो, पानी डाल दे लो, उसके गले पे जहाँ पे छुरी फेरी पानी डाल दे लो भाई। नहीं वो 2 दिन तक उसे पानी डालते रहेंगे। हाँ पानी डाल दे लो, गोश्त ताज़ा रहेगा, ताज़ा यार, खिला खिला गोश्त रहेगा, जब वो कटेगा पता चलेगा गोश्त कटा। नहीं मैं बात समझ रहा हूँ, जैसे गर्मी की आमद है, बल्कि गर्मी आ गई है कुछ नहीं होता, फ्रिज में रख लो जानवर उठा के। मतलब आपने बकरे की ज़िबा कर हाँ। दिया, उसको हम खाल समेत फ्रिज में रखते हैं, हाँ रख दो, कुछ भी नहीं होगा वो फ्रिज में कैसे पूरा आएगा? भाई। पूरा आएगा ना, चीज़ें निकाल लो। वैसे भी तो हर बंदा कुर्बानी के जब दिन आसपास आते हैं पूरा फ्रिज खाली कर लेते हैं, सही है। बर्फ़ का नहीं पता होता, बर्फ़ है नहीं है, जिसके घर चलो बर्फ़ नहीं है, ठीक है, उन्होंने ज़ारबन के साथ ऊपर वाला फ्रिज का खाना, नीचे वाला खाना बांधा हुआ होता है, क्या जी गोश्त पड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी खाली कर लो यार। अगर वो कुर्बान हो गया है, ठीक है, उसका स्वाद तुम्हें मिल गया है, ठीक है, 15 दिन भी तो तुमने उसको जिंदा अपने घर रखा है ना, तो एक आधी रात एक आधा दिन और रख लोगे तो कोई बात थोड़ी हो जाएगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते जिसकी आप कुर्बानी कर रहे हैं उसका गोश्त बना के चले तो जाए? भाई आगे वालों को क्या जवाब दे, उनके साथ भी तो टाइम हुआ होता है ना। नहीं टाइम तो आप 100 जगह करने हैं, आप 100 बकरा करते हैं, तो लेकिन अब सबको शौक होता है ईद वाले दिन कलेजी खाएं, हाँ। पाए खाएं, हाँ। तो वो ईद वाले दिन क्या खाएंगे जब वो गोश्त तो नहीं जिनका कसाई जल्दी बना के दे रहे हो उनके घर से मांग के खा लो थोड़ा सा, भाई कल दे देंगे तुम्हें, तुम्हारा हमारा गोश्त बन गया हम तुम्हें दे देंगे। तो अगर सब कसाई आप जैसे हुए? नहीं, हम डिफे कर रहे हैं, हम लोग जो काम करते हैं ना हम ईमानदारी से करते हैं, सही है। जब हम गोश्त बना के देते हैं ना हमरा साहब, हमारे गोश्त की तारीफ होती है, मोहल्लेदार भी कहते हैं, गैर मोहल्लेदार भी कहते हैं कि यार अच्छू कसाई के हाथ का गोश्त बनाया, क्या बात है, इतनी बोटी बना के देता है, गोल बोटी, क्या बात, रेशो वाली। नहीं आप तो 2-3 दिन बाद गोश्त बनाते हैं तो लोग तारीफ करते हैं। हाँ। और जाहिर बात है, जहाँ तक अब मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अच्छू कसाई एक ब्रांड है और लोग लाइनों में लगते हैं कुर्बानी करवाने के लिए। भाई 27 की 28 की 29 की 30 सन 2023 की कुर्बानी के हमारे पास पड़ा हुआ है रिकॉर्ड, हमें बुकिंग हुई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब 2030 तक बुक हैं? तो अभी आप कैसे, अभी आपने कहा था कि अपने पॉडकास्ट में भी बुकिंग का बोलिएगा, तो अगर आप बुक हैं तो आप हमारे पॉडकास्ट से बुकिंग क्यों? अभी आपके आने से पहले आपके कैमरामैन भी मुझसे यही बात कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई मेरा बंदा साथ आया हुआ है, तुमने क्या कुर्बानी करनी है? उसने कहा जी मैंने गाय की करनी है और मैं ले भी आऊँगा ये कल परसों जाके। तो मैंने कहा तुम ले आओ, ठीक है, उसकी तस्वीर हमें भेज दो, हम साइज़ भी देखते ना किस साइज़ का, अगर टांग वांग मारे तो हमारा बंदा ना शहीद हो जाए भाई, सही है। उसको भी देखना होता है, उसकी भी बीमारी, अगर टांग लग गई, इधर लग गई, उधर लग गई, उसको ठोड़ लग गई, उसके भी पैसे हम थोड़ी देंगे, वो तो क्लाइंट देगा ना। नहीं अगर दौरान कुर्बानी नहीं, हमारे चार्ट तैयार होती है कुर्बानी से, बुकिंग से पहले वो हम बंदे को भेज दे देते हैं। अच्छा। उसके ऊपर शराइत लिखी होती है कि कुर्बानी के दौरान जानवर भाग गया, उसको पकड़ के लाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। अगर कुर्बानी के दौरान उसकी टांग वांग हमें लग गई, किसी को भी लग गई, अगर आपके किसी बंदे को लग गई उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारे बंदे को लग गई तो आपने 20,000 रुपये मौके पे देना है। अच्छा, और ये हर पार्ट्स का रेट आपने अलग रखा हुआ है? हाँ, अगर वो ऐसे करके उठाता है, गर्दन उठाता है तो बंदा तो घूम जाता है, नीचे आके गिरता है, उस पर उसका टूट गया, कमर टूट गई, कुछ टूट गया, यहाँ से रीढ़ की हड्डी, उसके पैसे भी वो देगा। मतलब कौन देगा? क्लाइंट देगा ना, जिसका जानवर है, जिसका जानवर फिलहाल है। अच्छा, जिसका जानवर भाग जाएगा वो लेकर आएगा। आपके बंदे को अगर किसी तरह दौरान कुर्बानी, जिसे हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि जानवर पुतर गया, तो वो पुतर के अगर किसी बंदे का नुकसान करता है, उसे किसी तरह की चोट लग जाती है, तो वो पैसे भी वो बेचारा बंदा भरेगा। हाँ वो भरेगा।
उसका काम है, उसका काम करने के है ना यार, वो करेगा। अभी थोड़े दिन पहले ये लैंटर पाला था हमारे मोहल्ले में, हम लोग खुद वहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे थे। लैंटर वाले घर पे मिस्त्री भी बने हुए थे, साथ में हम लोग जो है वो ईंटें भी ऊपर चढ़ा रहे थे। तो एक लड़के के ऊपर ठा करके ईंट लगी, वो बेचारा तो बेहोश हो गया। अब जिसका मकान तैयार हो रहा था, मैंने तो उसको पकड़ लिया कि भाई दे पैसे यहाँ पे। नहीं नहीं, बेशक हमारे नबी की सुन्नत है अपना काम अपने हाथ, हाँ, और ये बड़ी अच्छी सुन्नत है। आप अपने घर का लेटर डाल रहे थे? नहीं 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 नहीं, बताया ना भाई, मजदूरी करने के लिए। नहीं, आप मतलब जो दिहाड़ीदार मजदूर होता है उसकी कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? 1200-1500। नहीं, आप आटा भी काम कोई छोटा नहीं होता, और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं नहीं होता। ये शाहरुख खान साहब ने भी बोला, हमारे लिए काम काम नहीं है, काम हमारे लिए इबादत है। हम करते हैं जो भी मिले। नहीं नहीं, आप इतने ज़्यादा माशाल्लाह काम करते हैं, तो आप अपने आप को जद्दी पुश्ती कसाई क्यों बोल रहे हैं? कसाई हम जल्दी पूछ रहे हैं, काम करनी है भाई। कसाई के मामले में हम लोग नहीं, कसाई के मामले में तो लड़ाई हो जाती है भाई, चाकू छुरियाँ सब निकल नहीं रही। नहीं, आपकी कोई ज़ात कसाई है या आप बाय प्रोफेशन कसाई हैं? भाई प्रोफेशनल है यार, भाई प्रोफेशनल तो 2023 तक की हमें कोई कुर्बानी की वो पड़ी है। कुर्बानी के अलावा भी आपको मीट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं? हाँ करते हैं। क्या बिजनेस की नोयत है? मुर्गी का। मुर्गी को क्या करते हैं? मैंने कहा मैं क्लियर कर लूँ, क्योंकि फिर नहीं नहीं, मुर्गे भी मीट में ही आते हैं ना। नहीं नहीं, मुर्गी को क्या करते हैं? काटा, छीला, बनाया, डेरी। मुर्गी को मतलब हाँ। आप मुर्गी को इस तरह से करते हैं, तो हाँ। ये बकरी और बीफ का काम नहीं करते? नहीं वो भी करते हैं ना यार। अब पेड़ और मंगल और बुध ऐसे नागा होता है, छोटे बड़े गोश्त का। नहीं नहीं, आप अगर मुर्गी की दुकान भी आप और ये बीफ और मटन का काम भी कर रहे हैं, तो आप ये कभी लेटर डालने गए हैं, कभी आप मक्खियों के छत्ते वाले गए हैं, तो ये सारे मैं काम देखो 7 दिन हमारा कट्टा होता है बंद, अड्डा हमारा होता है बंद। 7 दिन? हाँ, और इतवार की वैसे छुट्टी होती है तो हम कोई छोटा मोटा काम कर लेते नहीं हैं। नहीं, 7 दिन अगर आपका अड्डा बंद है तो आप छोटा मतलब खोलते कब है? 4 दिन में कभी खुल जाता है, जब कोई गाय शाय आए खोल ले। बाजार में आने वाली बात है ना। गाय शाय कहाँ से आप खुद नहीं लेकर आते अरे हैं? भाई कहीं का कचरा वचरा हो तो ढेरा होता है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छे साहब माजरत के साथ, गाय आपको कहाँ से आती है? मंडी से। आप खुद लेकर आते हैं? नहीं लड़के ले क्या। नहीं, आप ये ना कह दें कि कभी किसी की भाग के आ जाए तो हम। नहीं नहीं, भाग के नहीं। अगर वैसे ही यहाँ पे कहीं पे मंडी में घूम रही फिर रही है, उसका मालिक कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा, तो हम तो ये कहते हैं बेचारी गुम होगी, कहाँ जाएगी, इसको ले आओ, साथ ले आओ। अच्छा साहब, एक मेरा सवाल है, अक्सर फरमाइश होती है कि वो ऊँट की बोटी, गर्दन की बोटी, रान का गोश्त। चलिए हम थोड़ा खाने की बातें कर लेते हैं, मुझे भी भूख लग गई है। तो वो आप गोश्त जो है वो किस तरतीब से बनाते हैं? ये मेरी क्लाइंट से पहले बात होती है, गर्दन का गोश्त, पुट का गोश्त और रान, ये हमारी होती है। ठीक है, वो आपको एक पोर्शन 1-2 किलो गोश्त दे नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, रान, पुट का गोश्त और गर्दन का गोश्त ये हमारा ही है। क्या वो बकरा है, क्या वो गाय है, ये हमारा है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। और 2 पाए लेने होते हैं हम लोगों ने। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि मतलब पोर्शन आपको हर चीज़ में से दे देते होंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे यार इतनी मेहनत करके भी पोर्शन लेना तो क्या फायदा पोर्शन लेना। नहीं मतलब आप पूरी रान, पूरी गर्दन और ये सारा पूरा गोश्त, पूरा। पीछे बकरे में क्या रह जाता है? बकरा पूरा चांपे हैं भाई, मेन चीज़ है चांपे। वो आप नहीं लेते, वो क्लाइंट की होती है। वो क्लाइंट को दे देते हैं यार, चलो खाएगा, ताकत आएगी उसके अंदर। नहीं तो आपको अगर गोश्त की तकसीम का पता हो, जो हमने सुना हुआ है कि एक हिस्सा मुस्तकिल लोगों में दे दो, एक हिस्सा रिश्तेदारों में दे दो, एक हिस्सा घर रख लो, तो आप तो आधे से ज़्यादा बकरा तो आप ले नहीं नहीं, हमारे साथ भी तो जो मैं 8वां मैं हूँ, वैसे जो 4-7 बेचारे मस्कीन चारे होते हैं, उनका भी तो हिस्सा बनता है ना यार। नहीं उनको हम दिहाड़ी देते हैं 100-100, 200, 500, ठीक है, वो बाकी उनके साथ गोश्त के मुखी होती है हमारे साथ। नहीं नहीं, आप ठीक है, आप जो भी उन्हें पे करते हैं, आप उनके टीम लीड हैं, आप एक कंपनी में बोलूँगा चला रहे हैं जिसमें आप इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, करोड़ों रुपए आप कुर्बानी में इकट्ठा कर लेते हैं। आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे। आप एवरेज 3 दिनों में 300 जानवर कर लेते हैं, तो आप जिस स्पीड से बेचारे क्लाइंट से गोश्त इकट्ठा करते हैं, आप तो हज़ारों किलो गोश्त इकट्ठा कर लेते अच्छा जो बात मैं बोलने लगा ना, फिर बात को कोशिश करना के बीच में से अगर थोड़ी मेहरबानी कर दो काटने की, तो ठीक है। अब बात ये है कि हम लोग जब गोश्त इकट्ठा कर लेते हैं ना सबसे, उससे भी ले, उसके रान का ले, उससे पुट का ले, सही है, सारा जब गोश्त इकट्ठा होता है
तो जाहिर सी बात है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद दुकानें तो खुलनी है ना दोबारा बकरे ईद के बाद, तो हम उसमें रख के सेल कर लेते हैं। मतलब जितना खा लिया बगैर रख के सेल कर दिया। नहीं, आप जितना गोश्त लोगों से लेते हैं हाँ उनको आप अपने पास महफूज कर लेते हैं हाँ और उसके बाद सेल करते हैं। हाँ। तो आपको लगता है ये सरासर नाइंसाफ़ी और गलत है? सरासर क्या है ना इंसाफी है भाई, सभी खा रहे हैं, ऐसे ही खा रहे हैं, सब कसाई ऐसे खा रहे हैं। जो प्रोफेशनल है ना हमारे जैसा वो तो करेगा। नहीं, आप बेशक प्रोफेशनल कसाई होंगे, लेकिन यार क्या हमरा भाई इतने पैसे कमाए और उसके बाद हफ्ते बाद 15 दिन बाद जाकर दोबारा से हम लोग लेके आए, गाय लेके आए, ऊँट लेके आए, बकरे लेके आए। कौन इतना मंडियों में, या फिर वो चीज़ें भी नहीं मिल रही सही वाली, क्योंकि वो तो एक पे निकल गया ना सब कुछ। ठीक है, बछड़े ले गए, बछड़े को ले गए, बछड़े को समझाएं, बिठाएं, खिलाएं पिलाएं, सारा कुछ करें। ठीक है, अब बछड़े की भी मर्जी है, तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि यार हम लोग वही गोश्त बेच दें ताकि गरीब भी बेचारा खा ले। नहीं, अब मेरा फिर से आपसे सवाल है कि आपने, माज़रत में एक बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने बोला कि आपको अगले दिन टाइम मिलता है जो आप जाके गोश्त बनाते हैं, तो इसमें क्लाइंट आपसे गिला नहीं करते? नहीं, हम लोग बोटी इस तरह की बना के देते हैं ना, ये चूरन वाली बोटी बना के देते हैं, ऐसे रेशे वाली, कैसे नवाने के साथ खाएं क्या बात। तो आपको मैं अपनी कुर्बानी बुक करवाना चाहूँगा। एक हाँ करवाओ। छोटा सा बकरा मैं ले आऊँगा, तो बस एक रिक्वेस्ट थी, 70,000 रुपये मैं किसी बैंक से लोन अप्लाई करता हूँ, तो वो मैं आपको पे करूँगा, लेकिन आप 70,000 अभी इन 10 दिनों के लिए। अगर आप मुझे 11 तारीख को फ़ोन करेंगे, 10 तारीख के 12 बजे भी रात को फ़ोन करेंगे ना, तो भैया 1 लाख रुपये हो जाएगा। नहीं, ठीक है, मैं आपको 70,000 रुपया पे कर देता हूँ। अभी आप बुकिंग करा लो, कोई मसला नहीं। नहीं, बुकिंग मैं करवा 10, 20, 50,000 रुपये लेके हमें लिखवा दो। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप ईद की नमाज के फ़ौरन बाद आ जाएंगे। हम जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे लाहौर में पूरे में सबसे पहले जमात होती है, सही है। अब वहाँ से पढ़ के निकलेंगे, सीधा आपके आएंगे, बकरे को छुरी पहनेंगे और आगे चल जाएंगे। नहीं, आप देखिए, मैं आपको अभी आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपको भी बुकिंग दे रहा हूँ, तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। यार मेरी भी तो रिक्वेस्ट समझो ना यार, जो आगे बंदे बैठे हैं उनको भी मेरे इसी टाइम शेड्यूल का पता है, उनके साथ 2 नंबरी करके मैंने आपकी तरफ आना है। उनको पूरे कुर्बानी के अंदर रस्सियाँ बांधने में उसको मैंने ये कहना, रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ, 5 मिनट में पहुँच गया, या आपके घर के कोने पे हूँ, पीछे वाले चौक पे हूँ, या पुल क्रॉस करूँ, ये बोलना है ना मैंने। नहीं, चोरी फेरी आगे गया, शादी जब वहाँ से फ्री हुआ आपके पास आ गए। अब आपके पास रात को आ जाऊँ, अगले दिन आ जाऊँ, इतने तीसरे दिन आ जाऊँ, आप 1-2 घंटे तक मेरे पास आ जाएंगे। ये वादा नहीं करता। 2 घंटे में आऊँगा या घंटे में आऊँगा या 5 मिनट में आ जाऊँगा। देखिए अच्छू साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छू साहब नहीं, अच्छू कसाई बोल रहे हैं। अच्छू कसाई साहब, देखिए आप हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, आप हमारी कुर्बानी भी आगे कर रहे हैं, तो आप आइएगा, तशरीफ़ लाइएगा, आपको जी। नाश्ता वगैरह करवाएंगे वो तो आपके ऊपर ही है, वो नाश्ता आपके ऊपर। तो आप गोश्त कर जाइएगा। भाई नाश्ता हम लोग कर लेंगे, नाश्ता वाश्ता आप ही कराएंगे, लड़के को 8 बंदे हैं, ठीक है। कुछ चने वने साथ में पाए खाएगा, सालन। तो पाए तो आप बना के देंगे तो हम बनाएंगे। नहीं 2 पाए हमारे होते हैं भाई। चलें आप 2 ही दे देना, लेकिन वो आप बना शेरी और 2 पाए ये हमारे हैं, ठीक है। मगर ये कर लेंगे कि आपको गर्दन का गोश्त दे देंगे और पुट का और रान का गोश्त हम ले लेंगे। नहीं, मैं ठीक है, मैं आपकी सारी शर्तों से एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट ये थी कि आप मेरे बकरे का गोश्त करके जाइएगा। नहीं इतना टाइम नहीं होता अंदर सर। हाँ ये वादा मैं जरूर करता हूँ कि मैं चाहे तीसरे दिन आऊँ, मैं आऊँगा तो और करके जाऊँगा। नहीं, अब हमने तो ईद वाले दिन कलेजी पिपरा, यार कलेजी पिपड़ा बंदा सबर करके खा लेना। यार तुम्हें उसका पेट चाक करके भेजूँगा, उतनी देर तुम निकालना, कलेजी पिपड़े को धोना, खाना पका के, बकरा वैसे पड़ा रहने देना। मैं आऊँगा, उसकी खाल उतारूँगा तो मैं बना के दे दूँगा। वो 3 दिन बाद उसकी खाल कैसे उतरेगी? उतर आएगी, बड़े काम है यार। मेरा आपसे सवाल है, अगर गलती करके मैं मुझे अपनी गुनाहों की सज़ा समझ के आपसे कुर्बानी बुक करवा लेता और आप मेरी तरफ आ रहे होते, तो रास्ते में अगर आपको कोई बुला लेता, ले जाता, तो ऑब्वियसली यू आर मैन ऑफ कमिटमेंट्स, आप यकीनन पहले मेरी तरफ ही आते, तो उसको आप कोई अगला टाइम देंगे कि भाई नहीं, कोई भी रास्ते में मिल गया वो बेचारा परेशान होगा, उसकी कुर्बानी ज़ाया हो रही होगी, उसका बकरा इंतजार कर रहा होगा या गाय इंतजार कर रही होगी हमारे आने का। अगर वो हमसे एज अ रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हमारी पहले कर दो, तुम्हारी मेहरबानी, हमारा कसाई धोखा दे गया या हमारा कसाई नहीं आ रहा, हमें कसाई मिल नहीं रहा, उसको ज़िबा करेंगे, ठीक है। उसका पूरी खाल वाल उतार के गोश्त ऐसे बना के
कीमा अलहदा, गोश्त अलहदा, हर चीज़ करके उसको देंगे तो तुम्हारी तरफ आएगा। मतलब उसका गोश्त बना कर हाँ, आएंगे, क्योंकि वो बेचारा मजबूर होगा ना यार। उसे पैसे भी नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, मौके पे तो फिर 3-4 लाख रुपए ले लेंगे। मतलब 3 से 4 लाख रुपया तक चार्ज करते हैं। हाँ, मौके पे, मौके पे। अगर बकरा होगा तो कम से कम 2 लाख, गाय होगी 3-4 लाख, और ऊँट होगा तो 5 लाख से भी ऊपर। आप तो बहुत डरा देने वाली और दिल को तो यार नाम भी तो देखो ना हमारा, कसाई, कसाई। अशु कसाई। कसाई हूँ, सबकी खबर रखता हूँ। आप सबकी खबर भी रखते हैं? नहीं, कहने का मकसद है कि कसाई हो ना, हर चीज़ की खबर रखता हूँ। गोश्त क्या हिसाब है, गाय का क्या हिसाब है, हम तो देख के बता देते हैं ये कितने किलो का। नहीं, आपको नहीं लगता आप सरासर अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं? नहीं, इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात है। नहीं, आप एक मजबूर इंसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। को मजबूर बनना, पहले अपनी बुकिंग करवा ले। तो हमें नाम ला। मैं आपसे पहले बुकिंग करवाने की बात कर रहा हूँ, आप फिर मुझे स्टोरियाँ सुना रहे हैं कि भाई मैं गोश्त इसमें स्टोरी वाली कौन सी बात है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जब मैं आगे काम करके आऊंगा तो मैं करके दूंगा ना। मैंने तुम्हें कटन क्लियर बात नहीं बोली। या तुम मौके पे फिर मुझे देना 5-6 लाख रुपए, मैं तुम्हारा बकरा गिरा दूंगा। 5-6 लाख रुपए मैंने यहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी करनी है। जो भी करनी है भाई, कुर्बानी तो कुर्बानी होती है ना, जैसे मर्जी कर लो कुर्बानी को। नहीं, कुर्बानी में आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग है ही नहीं। तुम मुझे मौके पे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए मेरे ये मुंह पे मारना, मैं उसी टाइम करके तुम्हारा गोश्त बना के दे गई हूँ। हम किसी का एहसान नहीं रखते भाई। तो हमें भी आप जैसे की जरूरत नहीं है भाई, हमें तो ये लेके आगे, वरना हमको भी जाके अपनी चूड़ियों की दुकान भी खोलनी है। हमें अड्डा सेट करना है पूरा, नहीं, ईद की तैयारी करनी है। चूड़ियों की हाँ, तो चूड़ियों का भी अड्डा, मेहंदी का, चूड़ियों का, ये टॉप्स वगैरह, ये भी तो चांदा लानी ना, वो लगानी नहीं हम लोग। नहीं, आप चूड़ियों का काम भी करते हैं। हाँ, आप मजदूरी भी करते हैं। हाँ, और आप जदी पुश्ती के सही हैं। गड्डी पुश्ती। आपको अपनी की गई बातों की समझ आ रही है? हाँ, आ रही है ना समझ मेरे को। मैं कोई यहाँ पे भंग पी के थोड़ी बैठा हूँ भाई, न्यूट्रल बैठा हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है ना। अरे भाई, तुम्हारे बंदे न्यूट्रल उठा के लेके आए यार। मेरे को मेरी हालत से नहीं लग रहा कि मैं कसाई हूँ। नहीं, वो तो मैंने आपको बिल्कुल बोला है कि आपकी हालत है, और मैंने आपको कहा था कि आप हमसे ज़्यादा चार्ज करते थे। हाँ। लेकिन आप कुछ मुनासिब कपड़े तो पहन कर आते हैं। अरे भाई, ये हमारा जड्डी पुश्ती काम है, पान खाना, कपड़े ऐसे रखना। अरे कसाई ऐसे घूम रहा होता है यार, मैं अकेला थोड़ी घूमा। तो मुझे जरूरत थोड़ी अपनी ब्यूटी दिखाता हूँ सबको। आप पूरा साल ऐसे घूमते हैं या जब बकरा ईद आती है बुकिंग्स के लालच में? नहीं नहीं, पूरा साल नहीं, बस छोटी ईद के बाद शुरू हो जाते हैं। अच्छू साहब, आपका अच्छू कसाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। फिर भी आप आए हैं, आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। मैं अपने तमाम देखने वालों को ये पैगाम देता हूँ, अगर कोई आपसे कुर्बानी करवाना चाहता है जरूर जरूर तो कमेंट सेक्शन में हमें रब्ता कर लें। आपको रब्ता करें। इनके 10 से इनके साथ जो भी बंदा है, इनके तरफ से रब्ता करेगा, हमेशा आपकी तरफ से उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट। लेकिन नाज़रीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छू कसाई साहब से। अगर आप इनकी बातों से मुतमिन हैं और इनसे अपनी कुर्बानी बुक करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अनारी कसाइयों से कुर्बानी मत करवाइएगा। कुर्बानी करवाते हुए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और रेसिपीज़ का ख्याल रखिएगा।